दोस्तों नमस्कार, फैक्ट ब्रेकिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है असहाय जन सेवा ट्रस्ट के ऑफिस में। तो क्या है ये ट्रस्ट, क्या सेवा कार्य यह करती है और अभी तक क्या क्या सेवा कार्य इस ट्रस्ट ने किए हैं, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं असहाय जन सेवा ट्रस्ट की प्रधान शिवानी कुलाना जी। तो आइए अब इनसे हम तमाम जानकारी लेते हैं। तो मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं फैक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। हमारी जो संस्था है असहाय जन सेवा ट्रस्ट, वो लगातार अपने कार्य करती जा रही है और संस्था तो रजिस्टर्ड अभी हुई है मार्च में। उससे पहले भी हम लोगों की सेवा में जागरूक रहते थे, सेवा करते थे। हमें जहाँ भी ज़रूरत लगती भाई हाँ इसकी हमने सेवा करनी, हम वहीं उनके लिए तत्पर खड़े रहते थे। तो हमारी ट्रस्ट का यही मुहिम है कि हम जहाँ भी हमें लगे ज़रूरतमंद या कोई भी, तो उसकी सेवा के लिए हम तत्पर खड़े रहते हैं। तो मैम आपकी जो ये ट्रस्ट है वो क्या क्या समाज सेवा के कार्य करती है? समाज सेवा के लिए कार्य ये नहीं है कि भाई मैं ढूंढ के कार्य करूं। जहां मेरे को लगता है भाई हाँ अब इस जानवर को जरूरत है तो उसके लिए मैं तत्पर खड़ी हूं। जहां मेरे को लगता है इस गाय के लिए, चिड़िया के लिए, कोई भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य जिसको भी जरूरत पड़ती है सेवा के लिए, हम उसकी ही सेवा करते हैं। तो मैम फ्यूचर में और क्या प्लान है आपके समाज सेवा के कार्य करने के? ऐसा है मैडम, देखो हम कोई प्लान करके नहीं चल रहे हैं भी हमें ये प्लान करना है। हमें जहाँ तक लगेगा भी हमें हमारी हद है सेवा करने की, हम वहाँ तक लगे ही रहेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ अन्य पदाधिकारी भी हैं इस ट्रस्ट के, तो इनसे भी हम कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो हमारे साथ हैं अन्य पदाधिकारी पवन कुलाना जी, तो इनसे अब हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं फैक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैंने आपके चैनल्स पे जितने भी दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन। जैसे ही हमारी ट्रस्ट के बारे में आपने पूछा है कि हमारी ट्रस्ट बहुत सालों से काम कर रही है। हमारे ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं सभी रीढ़ की हड्डी की तरह ही काम कर रहे हैं, जिनमें सुनील सोनी जी भी हैं, काफ़ी हैं जो मेन जो साथी हैं हमारे ट्रस्ट। जैसे कि ज़रूरतमंद जैसे कि व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए हम किताबें, जैसे ज़रूरतमंद जो कागज़ चुगने वाले बच्चे होते थे उनको पढ़ाने का काम, उनके लिए कापी किताबें इकट्ठा करना, उनको पढ़ाना, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ों को व्यवस्थित करना। और अब लॉकडाउन के अंदर जैसे पंछियों के लिए आशियाना हमने बनाए हैं, उसी के दौरान हमने जैसे कि पशुओं के लिए अभी चारे की व्यवस्था की थी। हमने पूरे के पूरे 35-40 दिनों से हम सेवा कर रहे थे। इस प्रकार से हमारी टारगेट्स रहते हैं कि हम इस प्रकार से हम ट्रस्ट के अंदर अच्छे से अच्छा कर पाएँ। जैसे जो भी जंतु कुत्ता बिल्ला होता है उनको खुजली लगी होती है तो उनके लिए हम दवाइयों की व्यवस्था करना, उनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो सर जैसे कि आप दिन रात समाज सेवा कार्य करते हैं पूरे दिलो जान से, तो सर कोई दिक्कत आती है? दिक्कत तो फिलहाल तो देखो मेरे को फिलहाल जैसे मेरे साथियों की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है। दिक्कत का कोई सामना हमने अब तक किया नहीं है। दिक्कत जो कोई भी काम कर लो, सुबह उठने से लेकर के जागने तक में दिक्कत है, लेकिन दिक्कत हम उसको महसूस नहीं करते। मैं सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चारा डालना, सुबह कभी भी सुनील सोनी जी का फ़ोन आ जाता है या किसी भी शिवानी जी मुझे फ़ोन करके बता देती है कोई भी काम करना, तो हम तत्पर रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। और आज तक मैंने बहुत सालों पहले मैं काम कर रहा था, लेकिन संतुष्टि अब मुझे बहुत मिलने लगी है। जो ज़रूरतमंद किसी भी व्यक्ति की मैं सहायता कर देता हूँ। तो इलाके में किन किन लोगों ने आपका साथ दिया समाज सेवा कार्य करने में? इलाके में देखो अब तक तो फिलहाल कहीं से भी मेरे को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली, लेकिन मदद इस प्रकार से मिली कि सभी लोग हमारे साथ में इकट्ठा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि हमारी ट्रस्ट के अंदर आप हमें सहयोग करें और हमारे अच्छे जो भी हम काम करते हैं हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमें हर प्रकार की ज़रूरत का जो भी सामान हमें ज़रूरत का सामान हमें मिले, उससे हम अपने आप को प्राउड फील करेंगे। हमें मिलना चाहिए जो भी ट्रस्ट के अंदर कोई भी हमें सामान, जैसे कि कापी किताबें हमें देना चाहता हो, अपने घर के बच्चों के कपड़े देना चाहते हो, अपने बच्चों के पुरानी किताबें दे सकते हो, या कोई भी जैसे पशुओं के लिए चारा दे सकते हो, पंछियों के लिए भी जैसे कि बाजरा, ज्वार, आटा, कनक वगैरह कोई भी चीज़ देना चाहते हैं, उसके दौरान हम उनको ज़रूरतमंद को देंगे और हमें बड़ा अच्छा लगेगा। कोई संदेश जो आप दर्शकों को और इलाके के लोगों को देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हमारी ट्रस्ट से जुड़ें और हमारी ट्रस्ट को सहयोग करें, जिससे हमारी ट्रस्ट दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, जिसके अंदर आप भी बहुत ही पुण्य के भागी बनोगे। क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो हमने काम जो ट्रस्ट का मुहिम छेड़ी है
कि ज़रूरतमंद बच्चों को, जो वो बच्चे हैं जो सुबह उठ करके उनके हाथों में एक कट्टा होता था और बेचारे घर घर जाकर के कचरा उठाते थे, उन बच्चों को हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। अब वो बच्चे, जैसे लॉकडाउन जब हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम रेगुलर उन बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको एक अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे। उसके लिए हमें सब अपने उकलाना क्षेत्रवासी, आसपास के जहाँ तक भी आपकी वीडियोस के व्यूज़ जो साथी हैं वो हमारी इनको देखें और हमें तन मन धन से सहयोग करें, हम यही चाहते हैं। सर, आप जैसे समाज सेवा के इतने कार्य कर रहे हैं तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमारे जैसे कि हमारे एक मैडम जी हैं, मिस कुसुम देसवाल जी हैं अम्बाला से, उनके साथ में मैं कई बार जाता था। तो वो कोडी जो लोग होते हैं स्टेशनों पर, उनको खाना देना, उनको चारा जैसे कि खाना देना और उनके जैसे जूते पहनाना, उनको सर्दियों में कंबल देना, उनसे मेरे को मैं बड़ा प्रेरित हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जिनसे लोग ये कहते थे कि बच्चा तू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर, तो उनसे मैं प्रेरणा लेकर के मैंने ये ट्रस्ट के अंदर, और शिवानी मैडम ने, हमने दोनों ने बैठ करके एक दिन ट्रस्ट को एक नाम बना दिया, एसआई जनसेवा ट्रस्ट। इससे पहले भी हम सेवा तो कर ही रहे थे लेकिन ट्रस्ट को एक नाम देना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमने इसी मार्च महीने से अपने ट्रस्ट का नाम पक्का रजिस्टर्ड वगैरह करवाया है। जी शुक्रिया सर। धन्यवाद मैडम जी, बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे इस आशियाने में आए हो, बड़ा ही अच्छा लगा। और हमारे साथी हैं, कुछ साथी हैं जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, मिस्टर सुनील सोनी जी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। जैसे कहते हैं ना कि शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी जो काम करती है वो सुनील सोनी जी हैं। ये पूरे उकलाना क्षेत्रवासियों के लिए एक फेस है, जहाँ भी इनको ज़रूरत होती है, चाहे वो कोरोना काल में सैनिटाइजर करने का हो, चाहे कोरोना काल में चारा डालने का हो, चाहे पंछियों के लिए आसियाने लगना, ये तत्पर रहते हैं। कभी भी इनके मुंह पे मैंने कभी इनके शरीर पे थकावट का कोई भाव नहीं देखा। मैंने बहुत ही अच्छा लगता है जब सुनील सोनी जी हमारे ट्रस्ट में जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हमारे साथ सुनील सोनी जी भी हैं, तो इनसे भी कर लेते हैं हम बात। तो सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे ट्रस्ट के बारे में? सबसे पहले नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जैसे पवन भाई ने सेवा भाव तो हमारे अंदर पहले से ही था, तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, तो उस प्लेटफॉर्म का हमने पवन भाई के साथ मिलके ट्रस्ट का नाम रखा असहाय जन सेवा ट्रस्ट। असहाय का मतलब मैम कि बेघर, और जन सेवा का मतलब लोगों की सेवा। लोगों की सेवा के साथ साथ हमने पशु पक्षियों की सेवा का बीड़ा भी उठा लिया और लोगों का दिन भर साथ मिलता रहा। यह है कि जब चलते हैं तो लोगों का साथ मिलता ही रहता है। और हमारी टीम का वर्क, जो टीम में लीड करते हैं भाई पवन जी, उनका बड़ा साथ रहता है हमारे साथ। और टीम में लगन, मेहनत और एक्टिव लोगों की टीम है, कहते ही हाँ ना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए सर कि हमने इस मुहिम को छेड़ रखा है। जैसे जैसे लोगों का कारोबार बढ़ता रहता है, हमारा भी हिम्मत और हौसले बुलंद होते रहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हमारे साथ धीरज जी हैं, तो इनसे भी हम करते हैं बात। तो धीरज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैम। सबसे पहले तो हम आपका हमारे ट्रस्ट के ऑफिस आपका स्वागत करते हैं जी। हमारी ट्रस्ट ऐसा है जी, वहाँ तक पहुँचती मैडम जो मतलब जो निचले पायदान पे जो व्यक्ति है ना, जिसको ज़रूरतमंद है, वाकई में जो रियल में जो ज़रूरतमंद है, वहाँ तक हमारी मतलब संस्था पहुँचने की कोशिश करती है जी। और ऐसा हमने ट्रस्ट के जो स्टाफ मेंबर है, जो सभी मेंबर, उन्होंने ऐसा कार्य किया भी है जी। जैसे मैडम ट्रस्ट लगातार अपने कार्यों में लगी हुई है, जैसे कॉलेज में या किसी स्कूल में, धर्मशाला में पौधारोपण करना, भाई जिन बच्चों के पास कोई कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, ऐसे बच्चों की सहायता करना। कोई बुजुर्ग ऐसे भी है जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी भी हमारी ट्रस्ट मैडम मदद करती है। और वैसे सामाजिक कार्यों में तो हमारी ट्रस्ट बढ़ चढ़ के भाग लेती। हमारा कोई दायरा सीमित नहीं मैडम। सबसे पहले तो ये है भाई, हमें उकलाना के अंदर ही काम करना है। उकलाना के अंदर, जींद के अंदर, हिसार के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर हमारा ये सोच रहती है जी। अगर कोई हमें हमारी सेवा के लायक समझता तो हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं मैडम। ट्रस्ट का और लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। हर रोज़ मतलब 5 या 10 मेंबर ट्रस्ट के साथ जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। आसपास में जो ट्रस्टें हैं मैडम, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ने के लिए मतलब तत्पर है। ट्रस्ट का मतलब मैडम ऐसा है, हमें मतलब ये नहीं है भाई कोई पहचान बनानी, हमने वास्तव में अपनी एक सेवा भावना से हम लगे हुए हैं। सभी स्टाफ मेंबर, सभी जितने संस्था के अपने मेंबर है, सभी अपनी मेहनत और लगन से कार्य में लगे हुए, चाहे रात के 12 बजे, 24 घंटे हमारी ट्रस्ट का ये है जी। आप किसी भी समय हमारी ट्रस्ट को हमें इस लायक समझते हो कि हम आपके काम आए, आप किसी भी समय हमें कॉल करो, हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है मैडम। जी शुक्रिया सर। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों, अब हमारे साथ ट्रस्ट के एक्टिव मेंबर है सीमा जी, तो इनसे भी हम बात करते हैं। तो सीमा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे ट्रस्ट के बारे में? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखो, हमारी असहाय जन सेवा ट्रस्ट जो है वो काम करने के लिए जा रही है, जिसके लिए कभी लोगों ने कभी सोचा भी नहीं मैडम।
अपने लिए तो सब करते हैं, गरीब बच्चों के लिए करना, उनको एक एजुकेशन देना, देखो खाना पीना सभी देते हैं, लेकिन पढ़ाई के बारे में कोई सोचता भी नहीं कि उनको पढ़ाई की जरूरत आज जो है। देखो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है अहमियत पढ़ाई की। पढ़ाई है तो देखो एजुकेशन है तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर पढ़ाई नहीं है तो उनके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। कि कल हमने देखा कि 2 बच्चे हमारे पास जिनको हम स्टडी कराते थे, पढ़ाते थे यहीं पे, वो आए हुए थे, हमने उनको बुलाया, अंदर बिठाया, तो उनसे पानी वगैरह पिलाया, तो पूछा कि आप क्या कर रहे हो, कि हमें कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि देखो इस कोरोना की उसमें हम भी भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर पाए, और हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली वो करते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं। जो ऐसा जनसेवा ट्रस्ट है, देखो उसी का एक ही मकसद है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रह पाए, सभी अपनी एजुकेशन के दौरान अपने आगे से आगे कदम बढ़ाए और उसको सफल करें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि एसआई जनसेवा ट्रस्ट ने बहुत ही समाज सेवा के कार्य किए हैं, बहुत ही थोड़े समय में और बिल्कुल सफल तरीके से, जिससे कि बहुत से जरूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई और सभी सदस्यों ने बड़े दिल से सेवा की और अन्य सभी सदस्यों ने भी इस ट्रस्ट का साथ दिया। तो दोस्तों, आप सभी से अपील है कि आप हमारे फैक्ट ब्रेकिंग चैनल को फॉलो कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इनसे प्रेरणा ले सकें। शुक्रिया दोस्तों।